उपेंद्र कुशवाहा एक ऐसे नेता है जिनके बारे में यह कहा जा सकता है कि हो सके नीतीश कुमार के बाद कौन, तो उसमें उपेंद्र कुशवाहा एक बड़े चेहरे के रूप में आ सकते हैं। तो नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के बीच की कड़ी बड़े वशिष्ठ नारायण सिंह, दोनों को एक दूसरे की जरूरत थी और आरसीपी को यह पसंद नहीं था। आरसीपी अपसेट, इसमें कहीं कोई गलतफहमी किसी को नहीं होनी चाहिए। आप समझिए, ऐसा नहीं है कि अगर नीतीश कुमार आज के डेट में जेडीयू के अंदर कोई फैसला ले ले और आरसीपी उसकी खिलाफत कर दे तो तय मानिए अपसेट मैं ये कह रहा हूं जेडीयू टूट जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की राजनीति हर पल बदल रही है और कोरोना के भीषण संकट काल में भी बिहार की राजनीति में जो बदलाव देखने को मिले हैं, खासकर पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद, उससे कई तरह के खेल के अंदेशे हैं, उससे कई तरह के राजनीतिक समीकरण में बदलाव के अंदेशे हैं, कयास है। और एक जो बड़ी खबर इस बीच आ रही है, एक जो बड़ा कयास है वो उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी सिंह को लेकर है। दोनों जेडीयू के मौजूदा वक्त में बड़े नेता हैं और खबर ये आ रही है कि आरसीपी सिंह साइलेंट मोड में चले गए हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह साइलेंट मोड में हैं और उसकी वजह उपेंद्र कुशवाहा हैं। उपेंद्र कुशवाहा की जेडीयू में एंट्री और उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के सबसे विश्वास पात्रों में से एक बन जाते हैं और नीतीश कुमार के हथियार बनते हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल पर हमले का। तो उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के बीच नजदीकियां बढ़ रही है, नीतीश कुमार का भरोसा उपेंद्र कुशवाहा पर बढ़ रहा है और इससे आरसीपी सिंह के बारे में यह कहा जा रहा है कि यही वजह है कि आरसीपी सिंह एकांतवास में चले गए हैं। तो इस पूरी खबर को समझने के लिए, इस पूरे मामले को समझने के लिए हमारे साथ हमारे पेशे के वरिष्ठ पत्रकार और बिहार में टीवी पत्रकारिता के जाने माने नाम, मौजूदा वक्त में आईबीटीवी के हेड अमित झा सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत बहुत धन्यवाद भी वक्त देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी आपको कि आपने इस लाइक मुझे समझा कि बिहार की राजनीति पे आपके साथ चर्चा हुआ। आप खुद इतने जानकार हैं बिहार पॉलिटिक्स को लेकर और इसके लिए आपका धन्यवाद। जो भी सवाल होगा मैं कोशिश करूंगा उसका सही आकलन करके जो आपके व्यूअर्स हैं, जो आपके चैनल के व्यूअर्स हैं, उन तक जो सही जानकारी है बिहार की पॉलिटिक्स को लेकर और जिस टॉपिक की आप चर्चा कर रहे हैं उसको लेकर मैं सही जानकारी और जो अंदर खाने की खबर है वो उन तक पहुंचा सकूं। तो इस आरसीपी सिंह का जो एकांतवास है, ऐसे वक्त में जब हम देख रहे हैं कि न सिर्फ आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव बीमार हैं तब भी एक्टिव हैं, चिराग पासवान कम से कम ट्विटर के जरिए तो एक्टिव हैं ही बिहार की पॉलिटिक्स में और बिहार में वो भले ही नहीं हैं। और बिहार के जो दूसरे राजनीतिक दल हैं, जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव तो खैर बिहार की राजनीति में उनकी वजह से बवाल और भूचाल लगातार रहा है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार की जो सत्ताधारी पार्टी है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष एकांतवास में हैं, उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आना, बीजेपी और जेडीयू के बीच इतना बड़ा टकराव हो गया, बीजेपी और जेडीयू के बीच इतनी बड़ी भिड़ंत हो गई और लगातार टकराव और भिड़ंत चलता रहा। साइलेंट मोड में आरसीपी सिंह चले गए हैं, इसलिए ये सवाल है। और जो खबरें हैं, जो कयास हैं, तमाम चीजें सोशल मीडिया पर चलती है सर कि उपेंद्र कुशवाहा की एंट्री से नाराज हैं। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा की एंट्री से वाकई आरसीपी सिंह नाराज हैं, इससे कहीं इनकार नहीं किया जा सकता है। आपने देखा होगा कि जिस समय उपेंद्र कुशवाहा की ज्वाइनिंग भी हो रही थी उस समय भी आरसीपी मौजूद नहीं थे वहां पे और नीतीश कुमार की तरफ से यह कहा गया था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष से हमने राय विमर्श कर लिया है और उसके बाद उन्हें संसदीय दल का नेता बनाया जा रहा है। लेकिन गैर मौजूदगी आरसीपी की रही थी उस समय भी जिस दिन उपेंद्र कुशवाहा ज्वाइन कर रहे थे। नीतीश कुमार मौजूद थे, तमाम बड़े नेता मौजूद थे, वशिष्ठ नारायण सिंह तक मौजूद थे, क्योंकि यह कहा जा रहा था उपेंद्र कुशवाहा की ज्वाइनिंग में उन्हें फिर से नीतीश कुमार से मिलवाने में वशिष्ठ नारायण सिंह की अहम भूमिका है। और यह बात बिल्कुल सही है कि उपेंद्र कुशवाहा या किसी की भी एंट्री, आप सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा का नाम ले रहे हैं अभिषेक, देखिए जेडीयू के अंदर किसी भी वैसे नेता की एंट्री जो नीतीश कुमार के करीब जा सकता है या बाद में ये कहा जा सकता है उसके बारे में। देखिए, नीतीश कुमार के करीब ऐसा नहीं है कि एक दो नेता हैं, अशोक चौधरी उनके करीबी आज के डेट में है, संजय झा काफी दिनों से करीबी हैं, ये लोग किचन कैबिनेट के मेंबर माने जाते रहे हैं। विजेंद्र यादव काफी करीबी नेता है, विजय चौधरी करीबी नेता है।
लेकिन देखिए ये ऐसे नेता नहीं है, चाहे वो मैं संजय झा की बात करूं, अशोक चौधरी की बात करूं, विजेंद्र यादव की बात करूं, क्योंकि विजेंद्र यादव अब कुछ ही दिन आप कह सकते हैं, हो सकता है कि ये जो उनका कार्यकाल है विजेंद्र यादव का वो आखिरी कार्यकाल हो जेडीयू के अंदर खाने या उनके पॉलिटिक्स करियर की। तो ये सब कभी आरसीपी के लिए खतरा नहीं बन सकते हैं अगर मैं इन जो नामों को बात कर रहा हूं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के एक ऐसे शख्स हैं जो आरसीपी सिंह के लिए खतरा बन सकते हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि अभिषेक आप भी जानते हैं। जी 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 मैं वही कह रहा था कि आरसीपी सिंह इन नेताओं से नाराज नहीं है जो नीतीश कुमार के करीब में है, क्योंकि उन्हें उनसे कभी खतरा नहीं है। वो आरसीपी के भी गुड बुक में है। अगर वो नीतीश के करीब में है तो ये जिन नेताओं का नाम मैं ले रहा हूं वो आरसीपी के भी गुड बुक में है। ये कभी जेडीयू के पॉलिटिक्स को कैप्चर नहीं कर सकते हैं। जेडीयू के कार्यकर्ता को अपना बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो आरसीपी के इशारे से, यानी आरसीपी का कमान वहां पर रहेगा। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा एक ऐसे नेता है जिनके बारे में यह कहा जा सकता है कि हो सके नीतीश कुमार के बाद कौन, तो उसमें उपेंद्र कुशवाहा एक बड़े चेहरे के रूप में आ सकते हैं और इसलिए आरसीपी की नाराजगी जो है वो खुलकर सामने आई है। देखिए आप कहते हैं कि वो साइलेंट मोड में है, लेकिन साइलेंट मोड से पहले भी जो हमारे सूत्र बताते हैं इसको लेकर वो नाराजगी जता चुके हैं नीतीश कुमार से खुलकर कि हाँ ये सही है। आपने प्रशांत किशोर के केस में भी देखा होगा कि एक आरसीपी ही थे जो प्रशांत किशोर को उन्होंने नीतीश कुमार से बाहर कर दिया, नीतीश कुमार से अलग कर दिया, क्योंकि प्रशांत किशोर युवा नेता थे। आपने देखा होगा कि प्रशांत किशोर जहां भी जाते हैं बीजेपी के लिए खतरा बनकर वो उभरते हैं और इसलिए वो उनका जो पॉलिटिकल ग्राफ है वो लगातार बढ़ रहा था और जेडीयू के अंदर खाने भी उन्हें पावर दिया गया था और आरसीपी लगातार इस चीज को लेकर नाराज थे। उन्होंने कई बार मीडिया में खुलकर भी बयान दिया था और अभी तक उपेंद्र कुशवाहा को लेकर तो आरसीपी शांत है, लेकिन प्रशांत किशोर को लेकर उन्होंने खुलकर बयान दिया था, आपको याद होगा अभिषेक। और उसके कुछ दिनों के बाद आरसीपी के बयान आने के बाद मुझे याद है जैसे ही आरसीपी ने बयान दिया था कई चैनलों ने ये जी सर, क्या नाराजगी की वजह यह भी है जो मेरी समझ है, जो मेरी जानकारी है कि जेडीयू का जो संविधान है उसके अनुच्छेद 22 और 23 में ये लिखा गया है कि जो जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा वही जेडीयू के राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष होगा, जो जेडीयू का प्रदेश अध्यक्ष होगा वही जेडीयू के प्रदेश संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष होगा। लेकिन संविधान को एक तरह से कह सकते हैं कि दरकिनार कर या फिर आरसीपी सिंह के पास जो पावर थी, जेडीयू के संविधान के हिसाब से आरसीपी सिंह ही जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हो सकते हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को जेडीयू संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया। एक तरह से संविधान को भी किनारे रखा गया, पावर डिस्ट्रीब्यूट किया गया उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी सिंह के बीच में। नाराजगी की वजह यह भी हो सकती है, यह भी है। उपेंद्र कुशवाहा की जिस दिन ज्वाइनिंग हो रही थी अभिषेक, आपको याद होगा कि उन्हें कुछ पद तो देना था। उपेंद्र कुशवाहा सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा ज्वाइन नहीं कर रहे थे, वो अपने पार्टी का विलय कर रहे थे। यानी कुछ साल में जो उन्होंने कमाया था अपने मेहनत से उसका संपूर्ण विलय वो जेडीयू के अंदर कर रहे थे, अपने कार्यकर्ताओं का खुद का भी। तो कुछ तो नीतीश कुमार को उन्हें कुछ करना था कि ऐसे ही नहीं था कि भले ही राजनीति में एक कहा जाता हो कि हम बिना किसी मतलब के आए हैं, बिना किसी मकसद के आए हैं, लेकिन राजनीति में ऐसा होता नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा को भी जरूरत थी क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा अपना सर्वस्व खो चुके थे और नीतीश कुमार को भी एक वोट बैंक की जरूरत थी, क्योंकि आप समझिए कि भले ही लगातार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे हो, चाहे ज्यादा साल वो बीजेपी के साथ रहे हो और कुछ साल वो आरजेडी के साथ रहे हो, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे हैं, लेकिन कभी भी उनका जो ग्राफ है, पार्टी का जो ग्राफ है वो इस कदर नहीं घटा था जिस कदर इस विधानसभा चुनाव में कम हुआ था। इसलिए नीतीश कुमार को भी एक बड़े जातिगत नेता की जरूरत थी और उपेंद्र कुशवाहा के बारे में यह कहा जाता है कि वो अपने जात के बड़े नेता हैं, इसलिए नीतीश को भी जरूरत थी और उपेंद्र कुशवाहा को ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा के पास कुछ नहीं था, वो बीजेपी के साथ दोबारा जा नहीं सकते थे कि तो नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के बीच की कड़ी बड़े वशिष्ठ नारायण सिंह,
दोनों को एक दूसरे की जरूरत थी और आरसीपी को यह पसंद नहीं था। लेकिन जो आपने संविधान की बात की बिल्कुल सही है, लेकिन नीतीश कुमार को कुछ ना कुछ देना था। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार उस समय आरसीपी को नाराज करना चाहते थे। देखिए नीतीश कुमार के बारे में यह कहा जाता है, दो चीज अब से आप भी जानते होंगे कि नीतीश कुमार चेक एंड बैलेंस करना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। वो ये बिल्कुल कतई पसंद नहीं करते हैं कि एक नेता के उनके अलावा किसी एक नेता के पास सब कुछ हो। मैं ऑफ द रिकॉर्ड एक बड़े नेता की कहानी आपको बता रहा हूं। मैं उनका नाम नहीं ले सकता हूं, हालांकि मैं इस कन्वर्सेशन में कई बार उनका इससे पहले नाम ले चुका हूं, समझने वाले समझ जाएंगे। लेकिन फिलहाल मैं ऑफ द रिकॉर्ड ये बात बता रहा हूं कि एक बड़े नेता बताते थे ऑफ द रिकॉर्ड कि अमित जानते हैं कि नीतीश कुमार को कोई फैसला लेना होता है, वो फैसला ले चुके होते हैं और उसके बाद उनका फोन आता है कि फल्ला पद के लिए या फल्ला एमएलसी दावेदार के लिए या राज्यसभा के लिए इन नामों को मैंने तय किया है। ये नहीं कहते ये नाम मुझे पसंद है, बाकी आप जैसा डिसाइड करें। यानी नीतीश कुमार को समझिए, तय सब कुछ वही करते हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं कि ये मेरी पसंद है, तय आपको करना है। तो वो उनके करीबी के नेता है, वो समझ जाते हैं कि नीतीश कुमार की मंशा यही है, चाहत यही है, तो कोई उनके फैसले में आता नहीं है। तो सर अगर जेडीयू में आरसीपी वर्सेज उपेंद्र कुशवाहा चल रहा है तो भारी पलड़ा किसका भारी है? या फिर इसको इस सवाल को इस तरह से अगर पूछा जाए कि अगर नंबर 2 की बात करें तो जेडीयू में नीतीश कुमार के बाद नंबर 2 कौन है, उपेंद्र कुशवाहा या आरसीपी? आरसीपी अब से इसमें कहीं कोई गलतफहमी किसी को नहीं होनी चाहिए। मैं वही कह रहा था, उस समय कुछ नेटवर्क के कारण हमारी बातचीत अवरोध हो गई थी। मैं यही कह रहा था जिसमें आरसीपी ने प्रशांत किशोर को लेकर पहली बार बयान दिया था, तो आपको याद होगा तमाम चैनल ये चला रहे थे कि आरसीपी नाराज हुए प्रशांत किशोर का कद बढ़ने के कारण, और मैंने उस दिन ही ये कहा था कि प्रशांत किशोर अब कुछ दिन ही जेडीयू के अंदर खाने हैं, जेडीयू में उनके दिन जो है वो लग गए हैं। क्योंकि देखिए आरसीपी क्या है उसे समझने की जरूरत है। आरसीपी ये नहीं है कि एक दो दिनों से जेडीयू के अंदर है, आज पूरा जो संगठन है वो कहे कि नीतीश कुमार के अंदर नहीं है, वो आरसीपी के अंदर है। कोई भी प्रवक्ता, कोई भी नेता आरसीपी की बात उतनी ही मानते हैं जितनी बात नीतीश कुमार की मानी जाती है। मैं नीतीश कुमार से आरसीपी को कंपेयर नहीं कर रहा हूं, लेकिन आरसीपी को नाराज कोई आज के डेट में नहीं कर सकता है। दूसरी वजह कि बीजेपी से आरसीपी की नजदीकियां, आप समझिए, ऐसा नहीं है कि अगर नीतीश कुमार आज के डेट में जेडीयू के अंदर कोई फैसला ले ले और आरसीपी उसकी खिलाफत कर दे तो तय मानिए अब से मैं ये कह रहा हूं जेडीयू टूट जाएगी। क्योंकि आरसीपी आज के डेट में बीजेपी के करीबी नेताओं, बीजेपी के जितने बड़े नेता हैं उनके करीब संबंध है आरसीपी के, तो इसलिए आरसीपी नाराज जरूर है। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार तो उनका कद बड़ा हो गया या नीतीश कुमार को वो कभी क्रॉस कर जाएंगे, इतना भी बड़ा कद नहीं हो गया। लेकिन आपने जो सवाल किया कि नंबर 2 कौन, तो नंबर 2 आरसीपी ही है आज के डेट में। और हो सकता है कि नीतीश कुमार की ये कोशिश हो कि थोड़ा उनका कद कम किया जाए, जैसा मैंने कहा चेक एंड बैलेंस। तो नीतीश कुमार चेक एंड बैलेंस कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा को करीब कर या किसी और नेता को करीब कर, ये चेक एंड बैलेंस किया जाता है नीतीश कुमार की तरफ से। लेकिन अगर कोई ये कह रहा है, कोई भी पत्रकार या कोई भी पॉलिटिकल जानकार की आरसीपी अब साइडलाइन हो गए हैं, क्योंकि मैं कई चैनलों में देखता रहता हूं आरसीपी साइडलाइन, लेकिन आरसीपी जेडीयू के अंदर से साइडलाइन नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अंदर खाने ये मानिए कि जेडीयू के अंदर भी 2 गुट है जो खुलकर कभी सामने नहीं आया है। और वो जो गुट है, जो एक गुट है, वो बड़ा गुट है, वो आरसीपी के समर्थन में है। तो आरसीपी के कदम को इतने हल्के में कोई लेने की भूल तो कतई नहीं करे कि आरसीपी के अलावा भी जेडीयू के अंदर कोई नंबर 2 है। और उपेंद्र कुशवाहा को लेकर जो नाराजगी है आरसीपी की, जिसके लिए वो साइलेंट मोड में गए हैं, उसका नुकसान आप जो कह रहे थे वो जेडीयू को तो उठाना पड़ेगा ही, क्योंकि कोरोना काल है और उसमें आपने देखा होगा कि एकमात्र जेडीयू ऐसी पार्टी है जो सत्ता में है और उसके सोशल मीडिया पे किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन नहीं है कि कौन नेता क्या काम कर रहा है। चाहे आरजेडी के अंदर ठीक है, तेजस्वी दिल्ली में है, ट्वीट कर रहे हैं, उसको लेकर जेडीयू बयानबाजी कर रही है, लेकिन तेजस्वी के अलावा जितने भी नेता हैं वो काम कर रहे हैं जमीन के अंदर, और तेजस्वी के फेसबुक पेज से या ट्विटर हैंडल से वो काम जो है वो जनता के बीच में जा रहा है। तेजस्वी दिखला रहे हैं कि देखिए हमारी पार्टी के फल्ला विधायक, पूर्व विधायक, दवा का उन्होंने इंतजाम किया, हॉस्पिटल घूमे। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव तो लगातार काम कर ही रहे थे, जो एक न्यायिक प्रक्रिया हुई वो काम रुक गया, लेकिन उसके अलावा भी उनके जो कई कार्यकर्ता है वो लगातार काम कर रहे हैं।
चिराग पासवान के काम को मैं आपने अब तक जरूर कहा कि चिराग पासवान एक्टिव है, चिराग पासवान को मैं एक्टिव नहीं मानता हूं। भले ये चिराग के एलजेपी का कार्यकर्ताओं को मेरी बात थोड़ी हार्ड लगे, लेकिन इसमें कोई इनकार नहीं है। चिराग पासवान ही एक ऐसे युवा नेता प्रकट हुए हैं बिहार की राजनीति में, जिन्हें मैं कह सकता हूं आराम पसंद है, और उन्होंने पिता की राजनीति से और इस विधानसभा चुनाव में जो उनका हर्ष हुआ है लोजपा का, उससे कोई सबक चिराग पासवान की ने और उनकी पार्टी ने अभी तक नहीं लिया है। और हाल के दिनों में उनको जो नुकसान हुआ है उसकी वजह उनकी कार्यशैली भी है। बिल्कुल 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 अभिषेक, बिल्कुल। और यही आश्चर्य वही मुझे हो रहा है कि ठीक है, नाराजगी अपनी जगह पे है, चाहे आरसीपी की नाराजगी हो, चाहे नीतीश कुमार चेक एंड बैलेंस का गेम खेल रहे हो, लेकिन जेडीयू के कोई भी नेता या कार्यकर्ता काम करते हुए ग्राउंड पे नहीं दिख रहे हैं अभिषेक। और ये एक बड़ा खामियाजा है, वो जेडीयू को उठाना पड़ सकता है आगे आने वाले दिनों में। क्योंकि देखिए, जनता है, जनता सब कुछ को याद रखती है। भले ही बिहार के राजनीति में कहा जाता है कि जातीय समीकरण जो जिसका ज्यादा मजबूत होगा जीत उसी की होगी, ये बात सही है, और बहुत साल तक हम इस बात को टाल भी नहीं सकते हैं। लेकिन अब जो यंग जनरेशन है अभिषेक, ये समझिए, लालू नीतीश भले ही ये समझ जी हाँ अभिषेक, हाँ मैं वही कह रहा था कि जो यंग जनरेशन है, जो सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव रहता है, उससे जातीय समीकरण से मतलब बहुत ज्यादा नहीं है। वो यही देखता है कि जनता के बीच में कौन आज क्यों, क्या कारण है कि जो आरजेडी के वोटर हैं वो भी पप्पू यादव के समर्थन में है। ज्यादातर जो आरजेडी का वोटर है, तबका है, वो एमवाई समीकरण माना जाता है, और कई लोग पप्पू यादव का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ऐसा नहीं है कि वो तेजस्वी यादव या लालू यादव से नाराज है, बल्कि ऐसा है कि वो पप्पू यादव के काम से खुश है। तो वही मैं कह रहा हूं कि यंग जनरेशन जो है उसे जात से मतलब नहीं होता है, उसे काम से मतलब होता है, और इसका नुकसान आगे आने वाले दिनों में हो सकता है जेडीयू को उठाना पड़े। सर, एक आखिरी सवाल है। हमारा सवाल यह है कि जेडीयू के एक बड़े नेता ने, तब वो जेडीयू के बड़े नेता थे, उन्होंने पार्टी छोड़ी और उन्होंने बताया था कि देखिए, जेडीयू के अंदर जो ढेर सारी चीजें होती हैं वो वाया आरसीपी सिंह होती हैं, और इसकी वजह भी रही कि उन्होंने पार्टी छोड़ी। तो उपेंद्र कुशवाहा जैसे कद का कोई व्यक्ति, या फिर मैं जिनकी बात कर रहा हूं उनके जैसे कद का व्यक्ति, ये नहीं चाहता कि नीतीश कुमार से अगर कोई बातचीत हो, नीतीश कुमार से कोई संपर्क हो, तो वाया आरसीपी सिंह हो। जो लोग नीतीश कुमार से सीधा मिलते रहे हैं, बातचीत करते रहे हैं, नीतीश कुमार के करीबी रहे हैं, वो वाया आरसीपी सिंह अपनी बात नीतीश कुमार के सामने क्यों रखना चाहेंगे? तो आपको लगता है कि जो हश्र प्रशांत किशोर का हुआ वही हश्र उपेंद्र कुशवाहा का होगा, या फिर वाया आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के संपर्क में होंगे उपेंद्र कुशवाहा, वाया आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के सामने अपनी बात रख पाएंगे, जो हाल के दिनों में एक कार्यशैली विकसित हुई है जेडीयू के अंदर, या फिर दोनों का कद बराबर रहेगा? आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा दोनों का कद बराबर रहेगा, नीतीश कुमार कोई बीच का रास्ता निकालेंगे इस टकराव के बीच? देखिए, नीतीश कुमार कोई बीच का रास्ता नहीं निकालने वाले आपसे, ये बहुत क्लियर समझ लीजिए। मैं जो भी कहता हूं बहुत क्लियर शब्दों में कहता हूं, जो मेरी समझ है, जितनी समझ है मैं वो कहता हूं। नीतीश कुमार कोई बीच का रास्ता नहीं निकालने वाले हैं। अगर ये रास्ता निकालना है तो उपेंद्र कुशवाहा को निकालना पड़ेगा। आरसीपी भी कोई रास्ता नहीं निकालेंगे, क्योंकि आरसीपी राष्ट्रीय अध्यक्ष है आज की डेट में, और उन्हें पता है कि जेडीयू के अंदर उन्हें साइड नहीं किया जा सकता है कम से कम, और वो हिम्मत नीतीश कुमार की भी नहीं है। भले ही उन्हें मनाया जा सकता है उनकी नाराजगी को, लेकिन साइडलाइन नहीं किया जा सकता है। उन्हें चेक एंड बैलेंस वही मैं कह रहा हूं, चेक एंड बैलेंस किया जा सकता है, साइडलाइन नहीं किया जा सकता। देखिए, नीतीश कुमार लालू यादव नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा को झुकना होगा। आपको याद होगा कि आरजेडी के अंदर ऐसा नहीं है कि जब रघुवंश बाबू थे और जगदानंद सिंह आज हैं, तो रघुवंश बाबू और जगदानंद सिंह के बीच में बराबर लड़ाई चलती रहती थी अंदर खाने। अब से अगर कोई जाने ना जाने, मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं, ईगो की लड़ाई थी। रघुवंश बाबू जगदानंद सिंह के कार्यशैली को लेकर हमेशा नाराज रहते थे, लेकिन वो लालू यादव थे जो रघुवंश बाबू को भी मना लेते थे, जगता बाबू को भी मना लेते थे। और जब आपने देखा होगा कि कोई भी बैठक होती थी तो रघुवंश बाबू की लालू यादव खुद कितनी इज्जत करते थे, ताकि ब्रह्म बाबा नाराज ना हो जाए। तो ये चेक एंड बैलेंस की राजनीति नीतीश कुमार को नहीं आती है। नीतीश कुमार माफ कीजिएगा, ये मनाने की राजनीति नीतीश कुमार को नहीं आती है। चेक एंड बैलेंस की राजनीति नीतीश कुमार करते हैं, ताकि सब हम लोग जो आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं शब्द, क्या उपेंद्र कुशवाहा को थोड़ी उछल कूद कम करनी होगी, ये कह रहे हैं आप?
नहीं, उछल कूद करे उससे कोई दिक्कत नहीं, उससे आरसीपी को कोई दिक्कत नहीं है कि अगर वो उछल कूद कर रहे हैं। आरसीपी को दिक्कत है कि अब वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। अगर नीतीश कुमार के पास कोई जाता है तो आपने सही कहा कि भाया आरसीपी ही जाना होगा, यानी आरसीपी के कद को समझना